कल जियो टीवी लामा में आप देखेंगे, आखिरकार हमजा ने अलीज़े को अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दी। एक्सक्यूज़ मी मिस अलीज़े, आपको बॉस बुला रहे। अलीज़े जब अंदर दाखिल होती है, कहती है, आपने बुलाया सर। जैसे ही अलीज़े हमजा को देखती है, कहती है, तुम यहाँ? हमजा कहता है, शुक्र है आपने मुझे पहचान तो लिया। मैं समझ रहा था शायद आप मेरी शक्ल ही भूल गई होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमजा कहता है, मैं हमजा हमदानी, फरीद हमदानी का बेटा। अलीज़े, झूठ मत बोलो, मैं तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फ्रॉड होते हो तुम सब, और तब तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हो। मैं अभी सबको बताती हूँ तुम्हारी असलियत। हमजा कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी दुनिया आपका पीछा कर रही है? मेरी बात सुनो। तभी इतने में एक लड़की फाइल लेकर अंदर आती है और हमजा साहब को कहती है, सर, इस फाइल पे आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है। ये देखकर अलीज़े हैरान रह जाती है। फिर उसको यकीन आता है कि ये वाकई हमजा अंबानी है और हमजा से माजरत करती है होती है, जहाँ पे इस मीटिंग में हमजा अलीज़े को इस मीटिंग में शिरकत के लिए कहता है। वहाँ अलीज़े अपने कमेंट्स में कहती है, आपकी कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है। आपको एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल न्यू हो और मार्केट से आपको कैपिटल इकट्ठा करके दे सके, यानी कि ये फैज़ान बिल्डर्स का नया चेहरा हो। फैज़ान कंपनी का मालिक कहता है, ये कौन लड़की है और इसको किसने इजाज़त दी है बीच में बोलने की? वहाँ पे हमजा कहता है, ये हमारी टीम की नई मेंबर है और जो कुछ कह रही हैं सुनने में कोई हर्ज नहीं। प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू जी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 प्रोजेक्ट्स आपके फ्लॉप जा चुके हैं। ये तो आपको याद ही होगा कि मॉल के साथ क्या हुआ था। ऑपरेशन के 2 मंथ्स बाद दीवार में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गई थी। लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ था और उसके बाद लोगों में आप पर केसेस भी किया। कितने केसेस हुए थे आप लोगों पर? सर, 4000 के करीब इन पर केसेस हुए थे। फैज़ान कंपनी का मालिक कहता है, इन केसेस की तो कोई अहमियत ही नहीं है। हमें डील कर ले अमदानी साहब, आप हमारे साथ मिल जाएंगे तो आपको सरमाए की कोई कमी नहीं होगी और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शुरू का सारा सरमाया हमारा होगा। वहाँ पे अलीज़े कहती है, तुम लोगों की आहों और सिसकियों से कारोबार शुरू करेंगे, शायद इसीलिए आपकी कंपनी कारोबार नहीं कर पा रही। यहाँ फैज़ान कंपनी का मालिक कहता है, हमदानी साहब, मैं आपके पास इसलिए आया था कि आप अच्छे इंसान हैं, आपके साथ काम करेंगे तो मज़ा आएगा। अब लगता है मुझे अब आपके साथ काम नहीं कर सकता, सॉरी। हमजा के बाप को अलीज़े की सारी बातें पसंद आईं। बाप सिकंदर की माँ से कहता है, हमने सिकंदर और अनूशी की शादी इसलिए की है, बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल करने के लिए किया है। सिकंदर और अरीशा उनको वापस आने दे। मैं शाहीना बेगम से कहकर बड़ी इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, फिर देखना हमारी कंपनी के प्राइस आसमान छुएगी। सिकंदर की माँ कहती है, अगर अरीशा ने अलग रहने का फैसला किया तो सिकंदर का बाप कहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर अरीशा हमारे घर में रहेगी तो शाहिदा बेगम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी। ख्याल रहे, किसी भी कीमत पर अरीशा को हम इस घर से जाने नहीं देंगे। माँ को लगता है ये घर की नौकरानी सिकंदर की माँ को सब कुछ बता ना ले कि शादी वाले दिन कमरे में आग अमाया ने लगाई थी। अमाया की माँ नौकरानी से कहती है, तुम्हें सिकंदर की माँ बुला रही है। वो जब बाहर कमरे से जाती है तो अमाया की माँ इस्त्री की स्पीड ज्यादा कर लेती है और वो कपड़े जल जाते हैं। जब सिकंदर की माँ कपड़े लेने आती है तो वो कपड़े जले हुए होते हैं। नौकरानी कहती है, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी कि अफरीन बीबी ने मुझे कहा तुम्हें बड़ी बीबी बुला रही है। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा। यहाँ पे अफरी बीबी आ जाती है और कहती है, ये नौकरानी झूठ बोल रही है मेरे मुंह पे। मैंने कब इसको कहा कि आप इसको बुला रही है? ये झूठ बोल रही है। मेरा दिल तो कहता है अभी के अभी इसको यहाँ से निकाल दो। इतना महंगा जोड़ा जो चलाया है, अब जान बचाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो। शक्ल कैसी मिस्कीनों वाली बनाई है। नौकरानियों को जूती की नोक पे रखना चाहिए और मैंने इसे ज्यादा ही इसको सर पे चढ़ा दिया है। मेरा दिमाग जो खराब हो गया। मैं कहती हूँ तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। नौकरानी कहती है, ऐसा मत करें बीबी जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी बीबी साहिबा? आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम मुझे इस घर में नजर नहीं आओगी। अमाया की माँ बहुत खुश होती है और अमाया को ये बात कहती है कि मैंने नौकरानी को फारिग करवा दिया।
वापस आ चुका है और अपनी फैमिली को सरप्राइज देता है। फरीद हमदानी और उनकी मिसेस सब देखकर हैरान परेशान रह जाएंगे कि सिकंदर और अरीशा यूं अचानक यूरोप से वापस आ गए। सिकंदर की मां अरीशे से कहेंगी कि आने से पहले बता दिया होता, हम तुम्हारा वेलकम करते। अरीशा कहेगी अगर बता कर आते तो आप सबके चेहरे पर ये अचानक आ जाने वाली खुशी देखने को नहीं मिलती। बहरहाल नाजरीन, सिकंदर दूसरे दिन जैसे ही ऑफिस जाएगा वहां सिकंदर की नज़र अलीज़े पर पड़ेगी। तभी सिकंदर किरण से पूछेगा कि ये कौन है। किरण बताएगी कि न्यू ऐप ब्रायल है। तब सिकंदर अलीज़े के बारे में पूछिएगा कि उसका नाम क्या है और अलीज़े इस चीज़ से बिल्कुल ही नावाकिफ है कि सिकंदर ये वही लड़का है जिसकी वजह से उसकी बहन की मौत हुई और उसकी माँ की मौत हुई। वो अभी तक इस शख्स की तलाश में है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि वो ये शख्स उसके सामने खड़ा है। अब यहाँ सिकंदर अलीज़े से बात करता है, लेकिन अलीज़े इसे इग्नोर करती है, इग्नोर करती थी। अब तो अलीज़े की नफरत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इसलिए जब वो सिकंदर को देखती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है। लेकिन सिकंदर वही अपनी पुरानी और ओजी हरकतें करने से बाज नहीं आता है। वो जब भी किसी लड़की को देखता सुकून नहीं मिलता है। अब इसीलिए सिकंदर अनूशी की तरह अलीज़े को भी समझ बैठा है और वो भी इस चीज़ से अनजान है कि ये इसकी बहन है जिसकी ज़िंदगी में मैं तबाह कर चुका हूँ। अब यहाँ पर सिकंदर अलीज़े की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है और अपना तारुफ करवाता है, लेकिन अलीज़े इसका हाथ इग्नोर कर देती है और सिकंदर इससे फाइल छीनने की कोशिश करता और कहता है कि शायद जानती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सिकंदर हूँ और इस कंपनी का मालिक हूँ। आपके एटीट्यूड से तो लग रहा है। इस एटीट्यूड से सिकंदर अपनी लिमिट क्रॉस करता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और अलीज़े से सिकंदर की ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और अलीज़ फौरन से अनूशे की तरह सिकंदर के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और इस थप्पड़ की गूंज इतनी होती है कि तमाम ऑफिस वाले वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि अलीज़ इस बात से नावाकिफ है, लेकिन अलीज़े किसी से डरने वाली नहीं है। यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में लाल हो जाएगा और अपने रूम में जाकर वो सारी की सारी फाइलें उठाकर फेंक देगा। बाकी सारी फाइलें उठाकर फेंक दे। अब वो सबके सामने इतना शर्मिंदा हो चुका है कि वो इससे बदला लेने की कोशिश करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अनूशे से बदला लेने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।